वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और आज एक बार फिर से लेकर के आ गए प्रैक्टिस सेशन आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर एक बार मुझे बता दीजिएगा, ऑडिबल और विजिबल है ना? आई तो दे रहा है। चलिए स्टार्ट करें सेशन को, आज स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है आपके। हाँ, पहला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, जल्दी आ जाइए सब। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है ही डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है हमको, एप्रोप्रिएट भरना है। क्या हो जाएगा? ही डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए रनिंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि इज एम आर वॉज वर कुछ दिया नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा। रन ये कुछ होता ही नहीं है, ये तो कोई फॉर्म ही नहीं होता है रन, है ना? ठीक है, अब एक आ गया रैन और रन। अगर आप V1 रहता तो या जरूर यहाँ पे एस लगा रहता, तब हम मानते कि ये ही के साथ जाएगा, लेकिन ही के साथ तो वो जा नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर होगा क्या? रैन। ओके, पहला आंसर होगा रैन। बोलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही। चलिए, सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। हाँ हाँ, रैंड कोई भी फॉर्म होता ही नहीं। सेकंड वाला तो ऐसे ही गलत है, वो ऐसे ही बोल देगा कि हम गलत है। सेकंड देखो, इसमें क्या करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, वन ऑफ देम मैन कंटेन एन एडवर्बियल यूजेज एरर। ठीक है, कोई एडवर्बियल एरर है इसमें? अगर है तो देख लीजिए, अगर नहीं है तो नो एरर में टिक लगाइए। देखते हैं। मिस्टर नारायणन इज अ रेदर लेजी मैन। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, रन होगा बिल्कुल। फर्स्ट का 4। हाँ, मिस्टर नार, अब इसको जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा। सेकंड वाला जल्दी बताइए, एरर लग रहा है। मिस्टर नारायणन इज अ रेदर लेजी मैन, इसमें कोई एरर है? आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई एरर है? जवाब भी आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए और बताइए। 2 का सी बोला जा रहा है, इज अ रेदर नहीं, इसीलिए तो दिया है। इसका मतलब मिस्टर नारायणन जो है वो एक बहुत ज्यादा लेजी मैन है, बस, और कुछ नहीं बोला गया। इज रेदर सही है, इज अ रेदर सही है, कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन। सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, सेंटेंस बिल्कुल सही है। बोलो। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। छोटू इज अ ब्राइट यंग चाइल्ड हु अर्न टू गो टू स्कूल बट वर्क्स इन हिज अंकल्स ढाबा। ठीक है, अर्न्स मतलब होता है कि कोई चीज की बहुत ज्यादा इच्छुक होना, जिज्ञासा होना, है ना? कोई बहुत ज्यादा चाहता है। ठीक है, मतलब कि आप बोल दो ईगरली वांट समथिंग, ईगर टू समथिंग, ईगर टू समथिंग और समवन। ठीक है, चाह होना, इच्छा होना। अब इसका मीनिंग क्या निकल के आया? मीनिंग निकल करके आया कि छोटू जो है एक ब्राइट यंग चाइल्ड है,
इसका बहुत ज्यादा इच्छा है क्या स्कूल जाने का, लेकिन उसको अपने अंकल के ढाबा में काम करना पड़ता है। अब यहां पे 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए तो जरा सा। रेदर यहां पे आपको कंपैरिजन कर रहा है कि बाकी लोग से जो है ना, कंपैरिजन क्या मतलब, ऐसे ही बता रहा है कि वो बहुत ही आलसी व्यक्ति है ना, बहुत ही आलसी व्यक्ति है। ठीक है, एक कंपैरिजन जैसा भी हो गया, एक कंपैरिजन जैसा भी हो गया। ओके, एक कंपैरिजन जैसा भी हो गया। हाँ, अब इसमें जरा बताइए मुझे जल्दी से। देखिए मीनिंग हम आपको बता दिए, अब आपको टेंस के हिसाब से बताना है, मुझे टेंस के हिसाब से बताना है, जरा देखिए ध्यान से। आप बताया ना, रैदर का मतलब होता है बाकी लोगों की अपेक्षा। ठीक है, रैदर मतलब एक कंपैरिजन जैसा बोल रहा है कि वो बहुत ही, अगर हम बोलते हैं ना कि तुम ना स्टूडेंट हो, क्लास में पढ़ रहे हो, हम बोलेंगे तुम बहुत आलसी हो, यानी हम सबसे कंपैरिजन करके तुमको बोल रहे हैं। ठीक है, यू आर अ रेदर लेजी मैन, लेजी स्टूडेंट, यानी कंपैरेटिवली हम सबसे कंपैरिजन करके तुमको बोल दिए। ओके, पता चल गया, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर भी आ गया। अब आप देखिए इज लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में और छोटू के बारे में बात किया जा रहा है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो हम अर्न्स करेंगे, और मीनिंग भी क्लियर हो गया। तो आप लोग को सबको बोलना है 3 का 4। अब जरा देखिए, हम वॉइस लेट आ रहा है वीडियो से, उज्जवल, वीडियो से वॉइस लेट आ रहा है, ऐसा है क्या? जरा बाकी लोग भी तो बताओ। बाकी लोग भी तो बताओ तो जरा सा, ऐसा है क्या कि वॉइस लेट आ रहा है? ओके, हाँ, 4 हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, 4 नंबर। आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। नो मैम, नो मैम, सब तो बोल रहे बेटा नो। वॉइस ठीक है, तुम एक बार बैक जाके फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, हो सकता है कुछ ग्लिच हो। नहीं, सबने बोला ठीक है, डेली क्लास होती है, MWF डेली क्लास होती है। आ जाओ। आई हैड सीन हर मदर विथ, आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल येस्टरडे। अब देखो यहां पे क्या है, एरर क्या है। येस्टरडे हम बोलते हैं जहां आपको टाइम मेंशन कर देगा, आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइएगा, यानी ना आप हैज लगाइए, ना आप हैव लगाइए, ना आप हैड लगाइए, कुछ भी मत लगाइए, कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हैड सीन की जगह सीन का सेकंड फॉर्म क्या होता है बताओ तो, कहां गया? अच्छा, इसमें तो एरर पूछा है ना, इसमें तो एरर पूछा है, यानी यहां पे 4 में एरर होगा और आई सॉ हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? हैव सीन कर दिया उसको? नहीं, हैव सीन नहीं होगा। 4 का 4 मेरे पास आंसर भी आ गया, बहुत से बच्चों का, जिसको कंफ्यूजन है हम बता दे रहे हैं। येस्टरडे, 2 आवर्स अगो, ठीक है, डे बिफोर येस्टरडे, 3 डेज अगो, जहां टाइम मेंशन है, टाइम इज इक्वल टू V2। जहां टाइम है वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ना हैज, ना हैव, ना हैड। क्लियर हो गया? आई सॉ है, सब आंसर भी देना शुरू करते, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाए। अब आगे क्या होगा, पैसेज ही है ना। आ जाइए पैसेज, देखिए हम साइड हो जाए, अब पैसेज आप लोग देखते जाइए। देखिए, ट्रीज आर डैश बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, पहला। अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपका नो आर्टिकल, एंड, द और अ, जबकि हम लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जानते हैं
सुपरलेटिव डिग्री जब होता है ना सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जब होता है तो क्या किया जाता है, आर्टिकल द लगाया जाता है। कोई डाउट है? द, यस, वेरी गुड, है ना। ट्रीज आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट, दे मेक एन एनवायरमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन। वाटर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट to helping trees grow. Human beings get food from trees. Trees also give us wood and shade, houses, chairs and toys. Dash from wood we receive from dash from wood. यहाँ क्या होगा? Dash from wood. इतनी चीजें बोला गया है, dash from wood. Wood, shade houses, chairs, toys, dash from wood. बताइए, was make, had make, will make. Fill in the blank number 6. फिफ्थ का सी सबने सही बताया, वेरी गुड। इसका भी बताते चलिए जल्दी से। आर मेड, वेरी गुड, आर मेड, ऑब्वियस है, कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, आर मेड होगा, है ना। बहुत आसान दी है, हम लोग इससे बहुत डिफिकल्ट कर चुके हैं, ठीक है, आर मेड हो जाएगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रोन डैश ट्रीज, ग्रोन ऑन ऑफ आउट फॉर। बताइए, क्या हो जाएगा? आर मेड, यस, वेरी गुड। अब इसका बताइए तो, डैश ऑन ट्रीज, ग्रोन डैश ट्रीज, ऑन ट्रीज, ऑफ ट्रीज, आउट ट्रीज, फॉर ट्रीज। क्या बोल रहे हो? जो मेरा आंसर होगा वो नंबर हम ढूंढेंगे। यस, वेरी गुड। क्या फॉर नहीं होगा? ग्रोन ऑन ट्रीज होता है। कुछ ने जवाब दिया है ऑन ट्रीज, हाँ, कुछ का जवाब तुमको दिखाई दे रहा है, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं सबका जवाब हम देख रहे हैं, ओके। यहाँ ऑन होगा। पेड़ पर उगते हैं, पेड़ के लिए नहीं उगते हैं, पेड़ के लिए नहीं उगते हैं, ठीक है, फॉर तो मतलब हो गया के लिए। नेक्स्ट आता है, they also live in shadow of trees, ठीक है। we dash cutting trees to save nature, we dash cutting trees, we dash cutting, may stop, may में तो क्या है, शायद, ठीक है। if possible जैसा बात आ जा रहा है, if में क्या होता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। शुड सजेशन है, हैव स्टॉप, कैन स्टॉप्ड, कैन के बाद स्टॉप तो ऐसे ही कट जाएगा, ये होगा ही नहीं, दो ही ऑप्शन आपके पास है। हाँ, ऑन, फॉर नहीं होगा, फॉर जो अमित, फॉर नहीं होगा, ठीक है। पेड़ पर उगते हैं ना, तो ऑन ट्रीज होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ऑन ट्रीज, ठीक है। ऑन करिए, शुड स्टॉप, वेरी गुड। सजेशन दिया जा रहा है ना, हमें क्या करना चाहिए भाई, इतनी चीजें अगर हमको मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए, स्टॉप कर देना, ठीक है। शुड स्टॉप, वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज टू सेव नेचर, नेचर को बचाना है तो भाई हमको स्टॉप करना चाहिए, वेरी गुड, शुड स्टॉप। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स नीड टू प्लांट मोर ट्रीज एंड टीच ईच अदर to stop causing harm to dash, stop causing harm to dash, stop causing harm to natural, nature, नहीं, ये तो नर्चर है। नर्चर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, ठीक है। नर्चर मतलब पोषण करना, नर्चर और नर्चरिंग दोनों का मीनिंग तो वही हुआ, पोषण, ठीक है, नर्चर। अब बताइए क्या होगा, बहुत आसान है, का नंबर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर
9 का 1 2 3 4 नेचर। वेरी गुड। आज का बहुत आसान आया ना, कितना आसान दे दिया ना। तक की बात होती है किसमें सबसे आसान निकल जाए, क्या बोलते हो, है ना। और कुछ हमें बताना भी नहीं पड़ा, आज इतना ही आसान था। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड टेस्ट। टेस्ट, टेस्टिटी, ये सब सुने ही होगे। इसका मतलब होता क्या है टेस्ट का मतलब? टेस्ट का मतलब आप बोल देते हैं, हो सकते हैं शुद्ध बोल दो, मॉरली प्योर, यानी वो क्या है, प्योर है एकदम, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है, किसी चीज में सेक्सुअल लाइफ से भी दूर है, इस तरह करके आप सोचो, ठीक है। फ्लैशी मतलब चमकने वाला, बड़ा चमका, चमकीला, ठीक है। फ्लैशी मतलब चमकीला, जो फ्लैश करता है ना, हाँ ठीक है, सबका सही आंसर है। फ्लैशी मतलब होता है चमकीला। सलीड मतलब क्या होता है आपका, इम्प्योर, मैला। करप्ट मतलब तो आप जानते ही हैं, जो भ्रष्ट होता है, ठीक है। बचा कौन सा, प्योर मतलब शुद्ध, बताइए जरा सा। हाँ वेरी गुड, हाँ हम बोल दिए श्वेता, पीडीएफ के लिए बोल दिए आपका। मैंने कम से कम आज ये 12 है ना, हम आज 12 का पूरा बोल देंगे, अपलोड कर देंगे आंसर के साथ, ठीक है। आंसर वाला जो पीडीएफ है जिसमें आंसर दिया रहता है उसके साथ अपलोड करवा देंगे, है ना। चलो मेरे ख्याल से 20 या 22 ये वाला है, ये हम प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो आ जाते हैं एक बार, तो इसका हो गया प्योर, बिल्कुल ठीक है। सबका मीनिंग भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, देख लो। सब्स्टिट्यूट देखना है ब्रैकेटेड पार्ट का, ओके ब्रैकेटेड पार्ट का। इफ यू बिहेव वेल एंड एग्जिबिट गुड मैनर्स देन पीपल विल बी लाइकली टू रिमेंबर यू इन अ पॉजिटिव वे। अब इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, पीपल लाइकली यू रिमेंबर, रिमेंबर के पहले यू दे दिया गया, ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। यू के पहले कैसे, यू पहले कैसे आ गया, पीपल विल लाइक इन रिमेंबर, ये देख लीजिए आप लोग कौन सा सही लग रहा है। पीपल आर लाइकली टू रिमेंबर यू और पीपल आर लाइक रिमेंबर यू, कौन सा लग रहा है, 1 2 3 4 11 का, 11 का। वेलकम वेलकम। जल्दी बताइए, आसान है, कौन सा सही लग रहा है, 11 का। यहां पे यू को पहले ला दिया है, पीपल विल लाइक इन, यहां लाइक के साथ इन लगा दिया, होगा ही नहीं, गलत है। पीपल आर, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, पीपल आर लाइकली टू रिमेंबर यू और पीपल आर लाइक रिमेंबर यू, ठीक है। रिमेंबर वर्ब है, एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, लाइकली ज्यादा अच्छा है। थर्ड वन 11 का 3, 11 का 4 नहीं होगा बेटा, 4 क्यों नहीं होगा, पीपल आर लाइक रिमेंबर यू, ठीक है। रिमेंबर वर्ब है, हमको एलवाई चाहिए, एडवर्ब चाहिए, एलवाई, 11 का 4, ठीक है। ये एग्जेक्टिव है, ये एग्जेक्टिव है, यहाँ पे एग्जेक्टिव है, हमें वर्ब चाहिए। मॉक में बहुत कम नंबर आ रहा है, तो प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ठीक है, यू नो दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, कोई भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपका नंबर कम आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो आपको चूक हो रहा है, ओके। तो आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, इतना ही हम बोलेंगे। आप देखो किस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है ना, इसमें से भी देख के समझो कि एडवर्ब में आपको नहीं समझ में आ रहा है, वोकैब कमजोर है, और प्रैक्टिस करो। हम इंग्लिश की प्रैक्टिस तो हम करवा रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, कब करवाते हैं हम,
TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 से 4 आते हैं आपका YT यानी यूट्यूब में, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं। अभी बहुत अच्छा सेशन लेकर गए थे इडियम्स और फ्रेजेस, जो रिसेंट एग्जाम में 2023-24 में पूछे गए थे। और यहाँ पे MWF में हम आ रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं 11 से 12। और क्या चाहिए, इंग्लिश तो एकदम पक्का हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। इधर से बोर्ड थोड़ा चमक रहा है, मैं इधर खड़ी होती हूँ, हाँ ठीक है। चलो देखो, ग्रेटा थनबर्ग टायरेड अगेंस्ट एनवायरमेंटल डीजेनरेशन। टायरेड मतलब क्या होता है, एक बहुत ही गुस्सा में दिया गया स्पीच, ठीक है, यानी वेरी लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, है ना। कोई ऐसा भाषण होता है ना जो बहुत ही ज्यादा गुस्से से दिया जाता है, वो कैप कमजोर है। लॉन्ग एंड एंग्री ओपिनियन, बिल्कुल सोनू, वेरी गुड, ठीक है। बहुत एग्रेसिवली जब हम बोलते हैं, क्या, गीता थनबर्ग टायरेड अगेंस्ट एनवायरमेंटल डीजेनरेशन, सॉरी, जो एनवायरमेंट को लेकर के डीजेनरेट किया जा रहा था, एनवायरमेंट के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी, एनवायरमेंट को जो खराब किया जा रहा था, ठीक है, उसके प्रति उसने क्या किया, एक बहुत ही अग्रेसिव स्पीच दिया जो कि शॉक्ड किया वर्ल्ड के लीडर्स को। ओके, तो आपका टायरेड का मतलब क्या हो गया यहां पे, मीनिंग लॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, यहां लिखा भी है 3rd नंबर। वेरी गुड, 12 का सी बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट, द मूवी Desperate Ghost was watched by my younger brother and he was dash horror. He was dash horror. देखिए, ध्यान से देखिए, filled with, filled off, filled on और filled double O double F off, क्या होगा, है ना। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, किसी चीज से पूरी तरह से भर जाना, है ना, यानी कोई भी चीज, यानी हॉरर मूवी देखे तो आप डर रहे हैं, कोई कॉमेडी मूवी देखे अब दिमाग एकदम अच्छा हो गया, फिल्ड विथ एंजॉयमेंट हो सकता है ना। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए कि हॉरर मूवी देखने के बाद फिल्ड विथ, यहां होगा प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, फिल्ड विथ, फिल्ड विथ सही बोला है, सोनू ने भी बोला है, प्रशांत ने भी बोला है, प्रीतम ने भी बोला है, अनन्या ने भी बोला है, ओके। और कुछ लोग ऑन और ऑफ भी बोल रहे, नहीं होगा, फिल्ड विथ होगा। ऐसे याद रखना, फिल्ड विथ जॉय होता है ना। मैम ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। फिल्ड के बाद साथ विथ लगता है कब, जब कोई इमोशन आपके अंदर हो जाए, है ना। हॉरर मूवी देखे तो क्या हो गया, एकदम फिल्ड विथ, क्या हो गया, हॉरर, अब उसको डर लग रहा है। कुछ अच्छा देखे, फिल्ड विथ एंजॉयमेंट, उसको देखें, हाँ पहचानना सीखो। आ जाओ नेक्स्ट। अब ये चैप्टर किससे, प्रोनाउन चैप्टर से। इट वॉज हर हु फर्स्ट सॉ द क्रिमिनल, हमको इसमें आपका आंसर चाहिए, ठीक है। ऑप्शन भी तो गंदा सा दिया है, इसमें सबका आंसर मुझे चाहिए, हम देखना चाहते हैं, देखते हैं कितना है। प्रोनाउन चैप्टर से इसका आंसर दोगे ना तो हम, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर जो सही देगा हम समझ जाएंगे कि उसका कॉन्सेप्ट प्रोनाउन चैप्टर को लेकर तो क्लियर है। वेरी गुड, अनन्या का, क्रांति का, ओके, सृजल का। सबसे मजेदार तो इसी में है, आप सिर्फ अपना कमेंट देख सकते हैं और किसी का नहीं, है ना। तो जो भी आंसर मेरे पास आ रहा है एकदम जेन्युइन आ रहा है। प्रोनाउन चैप्टर में क्या बोला जाता है, इट के बाद अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, यानी बी फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज और वर्ब, तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगा।
यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, यही होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हिम, हर, इट, देम, ये सब नहीं होगा। वेरी गुड। संगीता, इशिका, रानी, प्रीतम, सबने सही जवाब दिया है। सबने नहीं, एक ने देम भी लिख दिया है। रानी देम लिख दियो। अब देखो, इट के बाद अगर बी फॉर्म आए तो सब्जेक्टिव फॉर्म। हम लोग बोलते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसको कैसे बोलोगे? ये मैं हूं, ये मैं हूं, जरा लिख के बताओ तो मुझे, ये मैं हूं को कैसे बोलोगे इंग्लिश में? चलो सब टाइप करके जरा दिखाओ तो, ये मैं हूं। ठीक है, इसको टाइप करके दिखाओ इंग्लिश में, ये मैं हूं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट वॉज मी, क्यों? इट वॉज आई होगा ना, इट के बाद बी फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो इट वॉज आई। अगर आप इट वॉज आई लिखे हैं तो सही है, मी लिख रहे हैं तो गलत है। इट वॉज आई होगा। इट्स मी नहीं होता है, इट्स आई होता है। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मैम मी ही तो बोला जाता है। हम बोले देखो, तुम्हें सुनाई भी उतना ही देगा जितना तुम्हारे पास ज्ञान होता है ना? जितना बुद्धि तुम अपने पास रखोगे ना, जितना ज्ञान होगा ना, तुम्हारे सामने ज्ञान बढ़ता भी रहेगा तब भी तुम कैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें रिसीव भी वही होता है जो तुम्हारे पास होता है। अब तुमने इट वॉज आई, इट इज आई सुन लिया। अब जहां पे भी तुम सुनोगे तुमको ये सुनाई देगा कि हाँ सही भी बोला जाता है, गलत जो बोलते हैं वो तो बोलते ही है। ठीक है, मूवीज वगैरह देखो। आ जाओ, तो ऑप्शन क्या होगा यहां पे? हर की जगह शी। वेरी गुड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। द सडन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज लेड टू द डिजारे। अब डिजारे, यहां पे डिजारे को अंडरलाइन किया गया है और बोला है कि उसका मीनिंग क्या होना चाहिए 15 का। ध्यान से देख लीजिए क्या मीनिंग जा सकता है डिजारे का। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, डिजारे का मीनिंग क्या जा सकता है? ठीक है, अगर हम बोले उथल पुथल हो जाना, डिजारे मतलब क्या है? एट सिक्सेस एंड सेवेंस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना। एक इडियम्स भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एल्यूसिव, एल्यूसिव मतलब तो होता है जिसको पकड़ना मुश्किल हो, डिफिकल्ट टू ग्रैब। डिफिकल्ट टू ग्रैब। ठीक है, अब ये बताओ, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो हो नहीं सकता है तुम्हारा दो कंट्री में कि नहीं डिफिकल्ट हो जाए, पकड़ में तो रहता ही है। पीसफुल ट्रीटी मतलब शांत है सब, रिफाइंड आर्ग्यूमेंट है और डिसऑर्डरली सिचुएशन है। अब बताइए, ध्यान से देखिए, बताइए कौन सा लग रहा है? वेरी गुड। 15 का सीधे सबने बच्चों ने बोल दिया यस। लकी, अनन्या, अनामिका सेकंड लिख रही है, रॉन्ग है। 15 का डी, यस। अनन्या ने 15 का डी बोला। अनामिका देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, अनामिका 2 क्यों होगा? अचानक जब वॉर हुआ तो पीसफुल कैसे हो सकता है? ये तो सबसे पहले कटेगा ना। अगर इसका आंसर दे रही है तो 2 लिखा हुआ है, यस। डिसऑर्डरली लिखा तो है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। और कोई तो नहीं जाएगा, रिफाइंड आर्ग्यूमेंट भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। चल 16 नंबर आ जाओ। दिस मेक रीडर्स कंटेम्पलेट द मोटिव पीपल हैव टू परफॉर्म एक्ट्स ऑफ चैरिटी। अब कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? कंटेम्पलेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली। ठीक है, विचार करना।
मतलब क्या विचार कर रहे हैं? कोई भी चीज जो हुआ है उसके कारण जो रीडर्स हैं अब वो विचार कर रहे हैं किस बात में, कि जो चैरिटी किया जाता है, लोगों का जो मोटिव है उसमें विचार किया जाएगा कि चैरिटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, चैरिटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। दिस मेक्स रीडर कंटेम्पलेट द मोटिव पीपल। अब कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? विचार करना होता है। एंटोनिम बताना है, उल्टा एंटोनिम। कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, विचार करने का उल्टा अब आपको बताना। ठीक है। डेविएट मतलब होता है, डेविएट मतलब डाइवर्ज, जिसको टर्न भी बोलते हैं। टर्न आता है ना, डाइवर्जेंट भी आता है ना। फॉलो अप मतलब तो फॉलो करना होता है। ओके। और अंडर स्टेट लिखा, अंडरस्टैंड मत समझ लीजिएगा, अंडर स्टेट मतलब लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है। और ओवरलुक मतलब क्या हो गया, हम इसका एक बार और बताए थे। ओवरलुक मतलब होता है ऊपर से, ओवर मतलब क्या होता है ऊपर, ऊपर से देखते हुए निकल गए, यानी अवॉइड कर देना, अवॉइड कर देना। एक बार और ये वर्ड आया है, हेलो कशिश आ जाओ। ओवरलुक, यस। किसी चीज के बारे में बहुत डिटेल में सोचना, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इग्नोर मारना, गंदे से इग्नोर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? 17 नंबर में आ जाइए। आसान है ये, अच्छा नहीं, हाँ, चीयरफुल का क्या एंटोनिम बताना है, आसान क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से, पहले देखो। क्या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो यही है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 21 साल के होने हो एकदम, मतलब 21 साल एज होना चाहिए, यही सब। यस, वेरी गुड। चीयरफुल मतलब क्या होता है? हैप्पी। चीयरफुल मतलब क्या होता है? हैप्पी। ये ठीक है, यही सब है ना चीयरफुल का। अब जॉयफुल, सनी। ठीक है, सनी मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज बहुत ज्यादा एकदम चमक रहा है, शाइन। सनी मतलब वो नहीं, सन का नहीं, शाइनी मतलब जैसा, ठीक है, चमक रहा है, बहुत हैप्पी है, सबका मीनिंग वही है। हिलेरियस मतलब होता है मजाकिया, हिलेरियस मतलब मजाकिया। ग्लूमी मतलब सैड, ग्लूमी का मतलब सैड, देख लीजिए ध्यान से। हाँ, सैड हो गया, डिप्रेस्ड भी लिख सकते हो, पेसिमिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, निराशावादी जो होता है। हो गया, चलो ग्लूमी। बोलो तो सही जा रहा है सेशन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ग्लूमी मन ने बोल दिया, लकी ने लकी हिलेरियस क्यों? हाँ, एंटोनिम बताना है ना, एंटोनिम बताना है, तो हिलेरियस कैसे हो जाएगा? हैप्पी का सब ऑप्शन लिख के भेज दे रहा है ये लकी। लकी, यू आर अनलकी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 18 का देखो, होमोनिम से क्वेश्चन है, 18 का होमोनिम से। सब बोल दिए लकी, सब आंसर बोल दिए, फिर लास्ट में सैड लिख के। चलो, होमो बॉक्सर वॉज नॉक्ड, नॉक्ड मतलब पता है ना, नॉक्ड जब मुंह पे जब लगता है, नॉक्ड पंच, आउट ऑफ कोल्ड, सॉरी आउट कोल्ड, नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल डैश पंच टू द जॉ। यानी कि बॉक्सर जो है वॉज नॉक्ड आउट कोल्ड बाय अ पावरफुल डैश पंच टू अ जॉ, मतलब कि उसको जब पंच लगा एक पावरफुल,
तो वो एकदम क्या हो गया, नॉकड आउट हो गया भाई, एकदम चकरा गया। ठीक है, एकदम चकरा गया। तो अब ये देखो जरा सा, राइट 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 और राइट कौन सा होगा? ये होमोनिम से क्वेश्चन है, होमोनिम से क्वेश्चन है, बताओ जल्दी बताइए। ये हम चाहते हैं आप लोग बताएं। बताओ क्या बोल रहे हैं सब? कौन सा नंबर? 2 नंबर। वेरी गुड, यस 2 नंबर होगा। 18 का 2, वेरी गुड, राइट। कौन सा? पावरफुल राइट पंच, एकदम सीधा पंच उसको लगा था। राइट मतलब तो लिखना होता है, ठीक है, राइट मतलब क्या होता है? लिखना होता है। और RIT राइट मतलब क्या होता है? जैसे नहीं होता लास्ट राइट, फर्स्ट राइट, तो का सेरेमनी, ठीक है। सेरेमनी हो गया, ओके, सेरेमनी। और इसका मतलब तो होता है, राइट का मतलब जैसे बिल्डर, बिल्डर। राइट का मतलब क्या हो गया? बिल्डर। बिल्डर बोल सकते हैं, मेकर भी, बिल्डर या मेकर, बोलो बिल्डर या मेकर। राइट पंच, हाँ एकदम सीधा पंच लगा, बिल्कुल। लक्की ने बताया, अपराजिता ने, कशिश ने, अमन ने, बाकी लोग का तो मैसेज ऊपर आ गया। हाँ सही बता ही रहे सब, इजी है। चलो, डिलीवरिंग दैट फर्नीचर टू द 10th फ्लोर विदाउट द लिफ्ट एंड एन इंक्लाइन, ठीक है, बिना कोई लिफ्ट के, बिना कोई इंक्लाइन के, ठीक है। क्या बता रहे थे? इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, ये अंडरलाइन पोर्शन किया गया है, अब उसको 1 2 3 4 ये बताना है कौन सा होगा। और चारों क्या है ना, चारों आपका क्या है? चारों आपके ईडियम्स है, तो आपको चारों का ईडियम आना चाहिए। चारों का ईडियम जल्दी बताइए। हाँ, बैचलर डिग्री मतलब अंडर ग्रेजुएट, यस, अंडर ग्रेजुएट होता है। अब बताओ, अब 4 ऑप्शन है, यानी बोला गया कि फर्नीचर को, भारी फर्नीचर को क्या करना है? बिना लिफ्ट के, बिना इंक्लाइन के ऊपर चढ़ाना, मतलब कैसा काम है? एकदम मिशन इम्पॉसिबल है। 4 ईडियम्स दिया हुआ है, मिशन इम्पॉसिबल किसका निकलेगा? पहला देख लेते हैं, लाइक नेलिंग जेली टू द ट्री। अब हम क्या करें? जेली मतलब समझे, एकदम चिपचिपा सा होता है, लिबलिबा सा होता है ना। अब उसको क्या करो तुम? ट्री में नेल करो, यानी ठोको। ठोकाएगा कभी? फिर से लस से गिर के नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो ये भी इसका मीनिंग यही हुआ, कोई एकदम इम्पॉसिबल काम करना। लाइक अ ट्री नोन बाय इट्स फ्रूट, कहते हैं ना कि जैसे बच्चे जो है, अगर मम्मी से बोलते देखो आपका बेटा ऐसा किया, तो मम्मी बोलते हैं हम अपने बेटे को जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि ट्री जानता है कि उसका फ्रूट कैसा है, ठीक है। एक व्यक्ति जानता है कि उसका नेचर कैसा है, अधिकार कैसा है, क्या है, ये वो जानता है। एज टाइट एज द बार्क ऑफ द ट्री, इतना क्लोज होना। बार्क मतलब पेड़ की छाल, पेड़ की छाल पेड़ से कितना क्लोज होता है? एकदम चिपका हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरी क्लोज, नजदीक, एकदम बहुत पास, ठीक है। और लाइक गोइंग बिटवीन द बार्क एंड द ट्री, बार्क एकदम पास में होता है, और ट्री और बार्क के बीच में जाना, मीनिंग ऐसा निकला, यानी कि इंटरफेयर करना। तुम बीच में जा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरफेरेंस कर रहे हो। समझ में आया? अब बताओ, सबका मीनिंग हम बता दिए। जेली को नेल कर सकते हो? नहीं होगा, एकदम मिशन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्क, ठीक है। बोलो,
सब समझ में आया ना, सबका समझ में आया मीनिंग? चारों का एक बार देख लीजिए मीनिंग समझ में आया कि नहीं। 1 2 3 4 तो क्लियर लिख के बताइए, चारों का मीनिंग क्लियर है तो बताइए, क्लियर लिख के बताइए जल्दी से सब कोई। 4 ईडियम्स आपको इसमें से सिखाया गया है, एकदम क्लियर लिख के बताइए तो आगे बढ़े 20 में। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो, आ जाओ नेक्स्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना है आपको, इसमें 4 स्पेलिंग दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखना। ध्यान से देखिए, एपेरेंट, एक्नॉलेजमेंट, फुलफिल और कॉन्शियस करके लिख, कॉन्शियस करके, क्लियर, यस मैम, क्लियर होना चाहिए, वेरी गुड। पकड़ पा रहे हो किसका स्पेलिंग गलत है? सब लिख रहे हैं क्लियर, वेरी गुड। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत पूछ लेना, ये नहीं कि बस एक तुक्का मिला दिए, हाँ ये होना चाहिए हो गया, नहीं, हर पॉइंट्स को ध्यान में रखना। 20 का 2 एक्नॉलेजमेंट, नॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, KNOWLEDGE कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट आगे दिया हुआ है, सही है। आप बताइए, एपेरेंट भी सही है, एपेरेंट का भी सही है, APPARENT बिल्कुल सही है, एपेरेंट भी सही है बेटा। एपेरेंट मतलब क्लियरली होता है ना, लिख भी लेना, क्लियरली, ऑब्वियस, क्लियरली। एक्नॉलेजमेंट साथ में मिलता है किसी भी चीज का, स्वीकृत, जिसको बोलते हैं स्वीकृति, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फुलफिल करना, कोई भी चीज फुलफिल करना, देखो फुलफिल यहाँ पे भी लिखा ही हुआ, किसी चीज की स्वीकृति दे देना, आप हिंदी लिख लीजिए ज्यादा अच्छा है, स्वीकृति देना, एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकृति, ठीक है। फुलफिल का मतलब हाँ आंसर आ गया, अचीव, हाँ जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक टाइम पास तो करना पड़ेगा। TIOUS होता है, कॉन्शियस मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनरेबल, ईमानदार, ठीक है, ईमानदार, कॉन्शियस। आ जाओ ध्यान से देखो, बोलो, कोई कंफ्यूजन? जल्दी देखिए और बताइए। बाद ई जगह तो एक्नॉलेज, नॉलेज जब होता है ना, नॉलेज जब मेंट में जुड़ता है तो जी के बाद ई नहीं आता है ना बेटा, अब जी के बाद ई नहीं आता है, नॉलेज जब मेंट में, संगीता, ठीक है, नॉलेज की स्पेलिंग तो KNOWLEDGE होता है, लेकिन मेंट लगाने में ई हटा देना, क्लियर? हाँ चलो आगे बढ़ जाता है, आ जाओ नेक्स्ट। क्या करना है इसमें? स्पेलिंग एरर, देखो ध्यान से, ऊपर पढ़ लेना पहले, स्पेलिंग एरर है कहीं पे, किसी में स्पेलिंग एरर है, डायरेक्ट यहीं पढ़ो, डायरेक्ट इसी में पढ़ो, ऑप्शन में देखो कहाँ है स्पेलिंग एरर है, कॉन्शियस बोलते हैं, वेरी गुड, यू विल ऑलवेज फाइंड, सही है, द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, सेकेंड भी सही है, इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन अ सिंगल पर्सन ओनली,
और नो एरर वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब तो मिल गया आसानी से, जरा जल्दी से बताइए। एक जने का आंसर आएगा, बस हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। बस एक आंसर, यस वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। फ्रस्ट्रेशन, TRATION, फ्रस्ट्रेशन, TRATION, ओके, फ्रस्ट्रेशन हो गया। चलो, फ्रस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत थी, TRATION, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, द थंडरस एप्लॉज, थंडरस मतलब ताली एकदम लगातार बज रहा था, ठीक है, ताली एकदम लगातार बज रहा था। डैश थ्रू द स्टेडियम, क्या ऑप्शन है? एप्लॉज रिवर्बरेटेड मतलब होता है एकदम गड़गड़ाहट, ठीक है। पल्स जो मतलब क्या होता है, पल्स हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, जो पल्स मतलब आपका एक आवाज आती है पल्स की, धीमी धीमी सी, उसको बोलते हैं पल्स। पल्स रेट होता है ना, पल्स उसी को बोलते हैं, आवाज धम धम करके एक आवाज होता है, उसको पल्स बोलते हैं। बोलो, जैसे मान लो धड़कना या फड़कना। बाउंस मतलब आपका हो गया, एक आवाज जा रही है, बाउंसिंग, बाउंस हो रहा है, यानी बहुत तेज से गूंज रहा है, ठीक है, बाउंस कर रहा है यानी गूंज रहा है, आप बोल सकते हैं। इको होना, इको, इंग्लिश में इको होना। रिकॉइल्ड का मतलब होता है स्प्रिंग बैक, कोई भी चीज जा करके वापस, स्प्रिंग बैक, ठीक है, स्प्रिंग बैक। और रिवर्टेड का मतलब आपका हो गया जैसे कि आपका लगातार आवाज आ रहा है, टू बी, जैसे लगातार बज रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेड। एक और लिख लो, सेवरल टाइम्स लिख लो। अब बताओ, टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स। सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना, लबडब साउंड, यस, जो आता है आवाज। बताइए सबसे, हाँ बिल्कुल सही, किसने बताया? बाउंस्ड मतलब तो हुआ बेटा कि बाउंसिंग बैक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बाउंस करना, आवाज क्या क्या हो गया। आप देखते हो डीजे वगैरह बताते हो, उसमें बाउंसिंग साउंड होता है ना। देखो, थंडरस एप्लॉज मतलब क्या होता है, थ्रू द स्टेडियम, यानी कि एकदम ताली जो है लगातार जो है बजते ही जा रहा था। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये होगा ना, ठीक है। बाउंस मतलब हो गया आपका एक इको टाइप का, बाउंस बैक यानी बज रहा, उसका आवाज फिर वापस लौट के आ रहा है ना, यानी ताली लगातार नहीं बज रही है, ताली की आवाज वापस आ रही है, एक गूंज जैसा हो रहा है, इको कर रहा है, तो ये क्यों होगा, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो होगा क्या, रिवर्बरेटेड। हाँ देखो सब बोल रहे हैं, किसने बोला, अनन्या ने, पूजा ने। ब्लॉक तो नहीं हो बेटा, तुम तो हमको दिखाई दे रहे हो, आदित्य, कहाँ तुम ब्लॉक हो, क्यों ब्लॉक करेंगे तुमको, ब्लॉक क्यों कर देंगे तुमको, कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो जो तुमको ब्लॉक कर देंगे, बोलो। ही ट्राई टू इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन इन हिज ऑफिस, इंप्रूव का एंटोनिम उल्टा, इंप्रूव का उल्टा, ठीक है। स्पॉइल मतलब खराब करना होता है, स्प्रिंकल मतलब छीटना, स्प्रिंग, ठीक है, छीटना, हाँ बिल्कुल सही। स्प्रिंकल मतलब पानी जो हम क्या करते हैं, पानी हम छीटते हैं ना, उसको स्प्रिंकल बोला जाता है, छिड़कना। और स्पैटर का भी मतलब होता है छींटे देना, छींटे देना, स्पैटरिंग द वाटर। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, देखते जाओ। ऑयल मतलब खराब कर देना। आंसर तो मिल ही गया होगा,
और स्पेसिफाई करना मतलब एकदम किसी भी चीज को क्लियरली बता देना, स्पेसिफाई नॉलेज होता है। टू टेल क्लियरली, बताओ अब। ठीक है, टेल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कोई चीज कहीं लिखा हुआ। स्पेसिफिकेशन होता है ना, क्या? हाँ, स्पॉइल होगा, बोले ना बहुत आसान है। क्या करना है? इम्प्रूव का उल्टा क्या होता है? पैटर, स्प्रिंकल और स्पेसिफाई। मीनिंग देख लीजिए, मीनिंग को देखते हुए चलिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ जाइए नेक्स्ट, 24। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड अप। रिक्वेस्ट का सिनोनिम्स, रिक्वेस्ट का सिनोनिम्स, क्लेम, पेटिशन, पेटिशन फाइल करते हैं ना कोर्ट में, प्लीड और रिक्वायर। बहुत आसान है। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा ठोक देना उसके ऊपर, दावा ठोकना, है ना? तो तुम क्लेम करो तो दावा ठोक दो। पेटिशन फाइल करते हैं हम लोग कोर्ट में, याद रखिएगा। तो हिंदी में बोला जाता है याचिका दायर करना, याचिका। प्लीड, बहुत बार ये वर्ड आया है और आपका एरर वाले में भी ये वर्ड आया। प्लीड मतलब होता है गिड़गिड़ाना, है ना? एक गिड़गिड़ाना भी होता है प्लीड मतलब, ठीक है? या निवेदन करना, गिड़गिड़ाना भी मीनिंग निकलता है, निवेदन करना। रिक्वायर मतलब तो रिक्वायरमेंट, जरूरत, जरूरत। पेटिशन क्यों होगा? याचिका, जरूरत। आप याचिका दायर जब करते हैं तो आप कोई निवेदन थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है? उससे ज्यादा बढ़िया तो 3 दिया है प्लीड का, तो डायरेक्ट मीनिंग निकल करके आ रहा है। अमन, प्लीड का ना डायरेक्ट मीनिंग है गिड़गिड़ाना, निवेदन करना, ठीक है? रिक्वेस्ट, डायरेक्ट मीनिंग है रिक्वेस्ट। पेटिशन जो है वर्ड, वो आपका इसका भी मतलब होता है रिक्वेस्ट, लेकिन पेटिशन आपका आप बोल सकते हैं। ये किस चैप्टर में पढ़ाते हैं मालूम है? लॉ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है? वोकैब रिलेटेड टू लॉ, वहां पे हम बताते हैं कि कोर्ट में हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, कोर्ट में पेटिशन फाइल करते हैं। तो वहां पे कोर्ट का जब वर्ड होगा तब बात जब हम लोग करेंगे ना, तो वहां कभी प्लीड और रिक्वेस्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, तब वहां पे हम पेटिशन, ठीक है? वोकैब रिलेटेड टू लॉ, ये करवाते एक चैप्टर भी है, क्या है नाम उसका? हो गया। नेक्स्ट, दिस गन शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड डैश। 4 ऑप्शन है, ये ईडियम्स दिया है चारों, ठीक है? चारों ऑप्शन दिया है। निप द बर्ड, कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, यानी सचेत रहना, अटेंटिव रहना, सचेत रह। अगर हम बोल रहे हैं कि दिस गाय इज नॉट गुड फॉर यू, प्लीज कीप एन आर्म्स लेंथ, ठीक है? एकदम दूरी बना के रखो, यानी इससे सचेत रहो, अटेंटिव रहो, बी अटेंटिव। निप द बर्ड, निप मतलब होता है निकाल देना, बर्ड मतलब क्या हो गया? कोई भी चीज को शुरुआती दौर में ही हटा देना, ठीक है? शुरुआत में ही खत्म कर देना, शुरुआत को बोल दे हम किल इन इनिशियल स्टेज, किल इन, किल या सॉल्व भी बोल सकते हैं, इनिशियल स्टेज। आपको अपनी बॉडी में कभी भी कुछ ऐसा महसूस हो, ठीक है, कुछ अलग हो रहा है, नहीं ये सही नहीं है, इस तरह माथे में दर्द रहना हमको अभी से स्टार्ट हुआ है, नहीं ठीक नहीं है, तो तुरंत यू हैव टू निप द बर्ड, जाओ डॉक्टर से तुरंत मिलो। अगर कोई बीमारी इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हो रही है तो उसी समय उसको क्या करो? किल कर दो, सॉल्व कर दो। मीन्स द मैटर का मतलब क्या होता है मालूम है? कि किसी भी बात को, यानी आप किसी से मतलब मतभेद भी है तो उसको बहुत अच्छे शब्दों में मना कर देना, ठीक है? अच्छे शब्दों में। यानी हार्ड लैंग्वेज का हम यूज नहीं कर रहे हैं,
मीन्स द मैटर का मतलब, ठीक है, यानी डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं हम, डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत क्या लाइट वर्ड्स में, है ना। बहुत से लोग होते हैं ना कि एकदम डायरेक्ट उनको बोलना नहीं आता है, देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, यार देखो टाइम नहीं है, नहीं तो अगर होता तो हम जाते जरूर, ठीक है। यू जस्ट मीन्स द मैटर कि उसको बुरा ना लगे, ठीक है। मेरी चीजें ना मतलब इधर से उधर मत रख देना, हमको अच्छा नहीं लगता है ना, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। डायरेक्ट नहीं बोल रहा डोंट टच माई थिंग्स, आप यू जस्ट मीन्स द मैटर। आज का इजी है मैम, इजी तभी होता है जब आपको आता है, पता है। दिस गन शुड बी हैंडल विथ केयर एंड शॉट फॉर सेफ्टी। क्या लग रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 25th का, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मीन्स द मैटर, निप द बर्ड, कीप एंड आर्म लेंथ। क्या होगा जल्दी बताइए, टिक नहीं लगाएंगे अभी किसी में। 25th का 4, यस ओके। देखते जाइए, और भी लोगों को आंसर देने दीजिए, हम जरा देखें कौन कौन दे रहा है आंसर। जब पढ़ाते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान नहीं जाता आप लोग सब। आज का सेशन इजी था, इजी भी बोल दोगे आज तो, वो क्वेश्चन भी बहुत वो था, बिल्कुल ओके। सागर अमन इन लोग का मैसेज भी आना शुरू हो गया, और हाँ हाँ अपलोड हम करवा देंगे, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, अपलोड हम बिल्कुल करवा देंगे। और भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलते जाइए। चलिए, यहाँ तो एकदम आप लोग सही बोल रहे हैं। कीप एंड आर्म लेंथ बोले ना, सचेत रहना, अटेंटिव रहना। क्या, दिस गन शुड बी हैंडल विथ केयर एंड कीप एंड आर्म लेंथ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई वो नहीं है। शॉर्ट फॉर सेफ्टी मतलब तो सेम ही मीनिंग। 25, हाँ लकी ने बताया, पूजा ने बताया, संगीता ने बताया, सबने बता दिया। तो आज हम लोग का कंप्लीट हो गया सेशन, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे आंसर के साथ, है ना। और प्रैक्टिस करने यहाँ जाइएगा, प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 12-13 हम अपलोड कर भी दिए हैं। ऑप्शन 4 यस, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन जो है और भी शेयर कर दीजिएगा, आ चुका है और आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो है भी नहीं आपको, बिल्कुल ठीक है। मैम आपके बनने के लिए क्या करना होगा, आप अमन दिन रात पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। आप लोग सोचते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, टीचर उससे भयानक पढ़ता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और क्या क्वेश्चन ले जाए, और किस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि हमारा समझने का तो अलग कैटेगरी होता है, हम तुरंत चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जो कमज़ोर होगा उसको क्या कैसे समझाया जा सकता है, ठीक है। हाँ बहुत मेहनत का काम है, दूसरा ही कोई काम कर लो, एकदम परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और YouTube में भी सेशन 3 से 4 चलता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, जो नहीं देखें जल्दी जाकर के देखिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आए थे, अगर ईडियम्स फ्रेजेस आपका कमजोर है तो वहां जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम सिर्फ प्रैक्टिस लेकर के आ रहे हैं अभी आपके लिए, ठीक है। ओके 1 नहीं होगा क्योंकि उस